आ 2 नोट चुके इंदे चो, ये 10,000 रुपया तेरा इनाम है ये ते बोलिया, ये 10,000 रुपया तेरा इनाम है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तंदूर और इसकी लिपाई का काम जो है मुकम्मल हो गया और इसको कल हमने जलाकर बोला पूरा सेक के तैयार होया पे, लाल तो होया पे है ना। ये भी माशाल्लाह देखें, इसमें तकरीबन 4 रोटियां लग चुकी हैं और 5 रोटियां 6 रोटियां इजीली लग सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो का एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। ये चिकनी मट्टी हम तैयार कर रहे हैं दोस्तों। कल हमने तंदूर लगाया था, आज हमने चूल्हे लगाने हैं जी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, 2 चूल्हे मैं लेकर आया हूँ। तंदूर हमारा रेडी हो चुका है। आज सुबह इसको, आज शाम को इसमें आपको रोटियां भी बनाकर दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 चूल्हे लगाने हैं, चूल्हे में लेकर आया हूँ और साथ मट्टी की लिपाई करनी है। मड हाउस वाली लुक आ जाएगी। अभी तंदूर की भी और अच्छे से लिपाई होनी है, इसका लेवल वगैरह सेट होना है और ये थड़ा जो है इसकी भी लिपाई होनी है। तो देखिएगा, बड़ा ही ये खूबसूरत लगने वाला है इंशाअल्लाह। तो मट्टी को तैयार कर रहे हैं, चिकनी मट्टी को तैयार होने में टाइम लगेगा। तो जवान यहाँ पर लगा हुआ चिकनी मट्टी को तैयार करने के लिए जी। और मौसम आज भी कर तो गुबार वाला हुआ। आज 12 तारीख है, 13 तारीख से फिर से मानसून की बारिशों का 7वां स्केल जो है वो बताया हुआ है कि भाई लग रहे बारिशें ना आए। बारिशों से तो वैसे ही खौफ आता है। अनु मोर के 2 बच्चे लेकर आए थे, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे थे, तब हमने देखे थे। अभी मामा मानू के पास में बैठा हुआ, अचानक से मोर जो है ये दीवार के ऊपर चढ़े हुए हैं। ये नर है, इसकी मादी भी पीछे ही दीवार के ऊपर है। अभी नज़र आ रही थी तो अब नज़रों से ओझल हो गई है। ये अगला साल मामू अंडे ये आ गई मादी भी, अगले साल जाकर ये अंडे उतारेंगे इंशाल्लाह। ईब के भी शायद हो सके गंदम में नहीं उतारा, ये पूरी टेल करेंगे ना आपकी एक बार ही। रंग बनने ला रहा है। हाँ, रंग बनना रहा, अगला साल है ना ये पूरे जवान हो जाएंगे। एक बार अपन इसके बच्चे चढ़ाने यार, मुर्गी की तरह ना, जिस तरह मुर्गी पे तेरे पे लहना ला के एक बार बच्चे निकल के बड़े होंगे तो फिर ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर नहीं बेचने नहीं, बेचने कोई नहीं। जिस तरह मुर्गी की तरह ना आप बिक तो ये 25-26 हज़ार रुपये का जाएगा जोड़ा। हाँ, नहीं बेचने को नहीं मामू। इनके बच्चे जिस तरह मुर्गी की तरह, मुर्गी का फार्मिंग करे बंदा, इसकी करे। मेरे सामने मुख्तियार गोरी वाला छोरा करना रहा, चंगे बड़े रुपये कमा। हाँ, वो यो काम कर रहा है, शादीशुदा बाल बच्चेदार है। वो मोरा का फुल चल रहा है। हाँ, इससे से सर्कट चला रहे हैं। और उरे तो अपना देसी माहौल है, उरे पालने सौखे हैं। काम शुरू कर दिए, बोला भाई ने लिपाई कर रहे हैं जी। देखिए चिकनी मट्टी, उसके अंदर गोया मिक्स नहीं किया। बोला भाई को मैंने कहा था गोया, बोला तेन आख्या जी गोया मिक्स कर लै। बोला भाई कहते हैं कि गोए की मिट्टी जल्दी उतर जाती है, लेकिन गोए से ये है कि कलर आ जाता है, ज़बरदस्त होता है। तो ये मट्टी की लिपाई एक बार फिर से हम करने लगे हैं। सबसे पहले स्टार्ट में पुराने हमारे देखने वालों को पता होगा कि 2 कमरे थे हमारे पास, यहाँ पर हमने इनको मट्टी से लिपाई किया था और यहाँ पर हम मट्टी से ही दीवार बनाने लगे थे। तो मड हाउस वाली लुक आ जाएगी किचन की। ये जी, इस तरीके से हाथों से मट्टी लगाकर ऊपर से गरमाला लगकर बराबर हो जाएगा। ये देखिए जी। तो ये मुकम्मल जब तैयार होगी तब आपको दिखाते हैं कि ये आधी दीवार जो है वो लिपाई हो गई है। बाकी की भी लिपाई कर रहे हैं दोस्तों। मिट्टी तैयार कर कर आधी लिपाई हो गई तो उसके बाद की आधी में टाइम नहीं लगेगा। सावी नुकरी घोड़ी को आज हमने बाहर निकाला है। मस्ताने को सुबह फर्स्ट टाइम बाहर निकाला था, दोपहर 12 बजे तक बांधे रखा। अभी मौसम ज़बरदस्त है तो सावी घोड़ी को बाहर निकाला। यहाँ पर घास है अच्छा खासा और यहाँ पर हमने रोनी की हुई है। जवार की बिजाई करनी थी। आज मैंने अभी फरीद भाई को भेजा जवार का बीज लेने के लिए। तो वो दुकान वाले कहते हैं कि 20 तारीख के बाद जो है वो जवार की बिजाई होगी, तब तक तो हमारी रोनी ज़ाया हो जाएगी। दोबारा हमें रोनी करनी पड़ेगी। 4 बजे सुल्तान और मस्ताना को अंदर ही पुरानियों में चारा डाला। थोड़ी देर में इनको भी ये चारा खा लें, उसके बाद इनको बाहर निकालते हैं। कबूतर भी उड़ाने, कबूतर भी उड़ाते हैं दोस्तों। बाल मवेशी यहाँ से सारे बाहर जा चुके हैं। अब यहाँ पर सफाई होगी, बाहर की भी सफाई होनी है। सफाई होने के बाद ही आपको अपने मामलात दिखाएंगे। बकरियां भी यहाँ से टाइम से ही बाहर आ गई हैं। अब रियाज जो है फोड़ा लेकर सफाई का आगाज़ करने लगा है। नीचे अब खड़े होकर इसकी लिपाई करने लगे हैं जी। सारा काम ये किया बोला भाई की फैमिली ने।
ਬੋਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਬੋਲੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਿਪਾਈ ਸਾਰੀ ਬੋਲੇ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵੇਲੀ। ਬੋਲਾ ਤੇਰੇ ਨੰਬਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਣੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਨੰਬਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੋਲੇ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰਲਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਵੀਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਆਪਣੇ ਗਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਆ ਡੇਗ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਹੀ ਕਰ ਲੈ ਸਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਲਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਸੀ ਤੇ अपना घोड़िया बूटे दोस्तों गिर रहे हैं, घास अच्छा खासा बड़ा है। और हम ये लालच कर रहे हैं कि बारिशों से पला हुआ घास है, लेकिन इसको कटवाते हैं, स्प्रे नहीं करते घास वाली, तो फसल का नाश होता है। इस तरह से बूटे जो है वो बूटे का ध्यान रखा करो, गां बनाते हुए। अब देखो जो बूटा डिग गया ना वो बेकार हो गया। तला सोना तला है। हम चाह रहे हैं कि स्प्रे करने की बजाय ये माल मता जो है वो अपने माल मवेशियों को डाला जाए, ठीक है। और गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि हमारे पास आज वर्कर आ गया, रियाज के लिए हेल्पर आ गया, ठीक है। तो कासिम जब से गया अचानक गया, और अचानक बंदा ढूंढना, बंदे बेशुमार हमारे पास आए, बेशुमार। कम तो कम रियाज किन्ने के बंदे आए होंगे काम वास्ते, आप वेखे होंगे 15-16 वेखे ने। अखीर असी यही फैसला किया कि बंदा रखा जाए आरजी 1 महीने के लिए, और घोड़ों का जो फिर कोई ना कोई मिल जाएगा, क्योंकि अभी सीज़न के दिन है, कपास की फसल आने वाली है, हर तरफ काम की भरमार है। बंदे बहुत आए, हमें फिर अपने हिसाब से बंदा चाहिए था, और ऐसा बंदा चाहिए था क्योंकि बोला भाई की फैमिली है यहाँ पर। तो अब हमने जो वर्कर रखा वो बोला भाई के भी रिश्तेदार ही हैं, रियाज की भी बरादरी है, ठीक है। तो वर्कर हमारे पास आ गया आर्जी तौर पर, हमने 1 महीने के लिए रखा। तो 1 महीने के बाद देखेंगे मामलात किस तरफ जाते हैं जी। घोड़ियों के लिए घास और तल्ला आ गया दोस्तों, बारिशों की वजह से, नरमे के नुकसान की वजह से हम घास तो डाल रहे थे, लेकिन तल्ला जो है वो फ़िलहाल बंद हुआ था। तो आज से आपको तल्ले की भरमार नज़र आएगी इंशाअल्लाह। रियाज ਹੁਣ तल्ला ना मुके बस घोड़ियां ਨੂੰ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਨੇ ਤੱਲੇ ਦੇ, समझ गया। तल्ला ना मुके घोड़ियां ਨੂੰ हर टाइम घोड़ी ਨੂੰ तल्ला मैनू काम कर ठीक है। हाँ बस ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, बस घोड़ियां ने तेरे ਕੋਲ सही है ना। घोड़ियां वास्ते हाँ ਤੇ ਮਕਸਦ ਬੇਰੀਆਂ ਦਾ पता लगे कि भी घोड़ियां तल्ले नाल। ये 4 दिन किन्ने दिन तल्ला रहा है? यार भावे 6 महीने चल रहा है, भावे साल चल जब नहीं तल्ला वैसे किस टाइम ताईं ਲੱਭੇਗਾ तल्ला? ਇਹ ਗੰਦਮ ਦੀ ਬਜਾਈ ਨਹੀਂ, ਗੰਦਮ ਦੀ ਬਜਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਕਮਾਦ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਮਾਦ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੱਲਾ ਵੀਰੇ ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਦਾ ਨਾ ਕਮਾਦ ਦੇ ਬੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਦ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। तो ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਕਦਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਮੁੱਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਾਹਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੰਨੇ ਛਾਂਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, उदो ख़त्म हो जाता है। और तल्ला ये बड़ी ही एक नेमत है दोस्तों, बड़ी ही एक नेमत है। और जो बंदा हमने वर्कर रखा है वो इस काम में एक्सपर्ट है। मैं उसको डेली देखता हूँ, हमारे खुद के खेत से वो बंदा अकेला आता है और 2-3 घंटों के अंदर एक पूरी रेडी भरकर तल्ले के ले जाता है। और जहाँ पर भी वो जॉब करता है वो तल्ले वाला काम ही करता है, घास वाला काम ही करता है। 1-2-3 घंटों के अंदर रेडी भरना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और आज सुबह से आया तो घोड़ियों को घास सुबह उठते ही वाफर ताज़ा घास इसको उखाड़ कर डाला गया, और अभी भी सारे ही इनके आगे तल्ला आ गया। काजल भी बड़े ही शौक से तल्ला खा रही है, काजल की आज़ादी छिन गई है, काजल को बाहर नहीं निकाला जा सकता। 2-4-5 दिन पड़ोसियों के बिजाई की है, तो उस तरफ से 1-2 शिकायतें काजल की आ चुकी हैं, जिसकी वजह से अब काजल को बाहर नहीं निकालना। माल मवेशी सारे बाहर आ गए, और सारी तरफ सफाई जो है वो मुकम्मल डन हो चुकी है। रियाज ने घोड़ियों के नीचे, यहाँ माल मवेशियों के नीचे सारी जगह सफाई जो है वो एकदम डन कर दी है। 15 से 20 मिनट, 25-30 मिनट रियाज को लगे हैं इस काम के लिए, और ये ज़बरदस्त हो गया माशाअल्लाह, ठीक है। आज हमारे पास नया वर्कर आ गया दोस्तों, तो मैं सोच रहा हूँ कि रियाज भाई और बोला भाई को इनाम दिया जाए। रियाज और बोला भाई को मैंने पहले भी इनाम
दिए हैं दोस्तों, क्योंकि एकदम से हमारे पास से वर्कर भागा और एकदम से अचानक भागा, तो रियाज और बोला भाई ने, जाहिर सी बात है इन पर काम का बोझ जो है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। और काम इन्होंने इस तरीके से किया, एक दिन भी मुझे परेशानी नहीं लेनी पड़ी। तो बोला भाई एक हमसे बड़े होकर भी, इस उम्र में होकर भी उन्होंने बड़ी जाँफिशानी से काम किया, तो उसका रिवार्ड जो है मैंने बोला भाई को, रियाज भाई को पहले भी दिए हैं लेकिन ऑफ द कैमरा दिए हैं। तो बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि तलहा भाई रियाज को भी गिफ्ट दें, तो रियाज को भी मैंने गिफ्ट, यकीन कर लें, बल्ला भी आता है तो पूछते हैं, मैंने उसको दिया, तोहफा दिया, ठीक है। तो लेकिन ऑफ द कैमरा दिया, और मेरी आदत नहीं है दोस्तों, ठीक है। पहले भी वर्करों को यकीन कर लें बहुत कुछ रिवार्ड देते हैं, लेकिन ऑफ द कैमरा जो अपनी तरफ से करते हैं उसका दिल नहीं करता कि उसका एक कैमरे के सामने दिखाया जाए। लेकिन अब मुझे ये एहसास भी होता है कि दिखाना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को भी पता हो कि हम वर्कर के साथ किस तरह से रहते हैं। बहुत सारे दोस्त मुझे कहते हैं कि तलहा भाई वर्कर के साथ इस तरह रहें। तो दोस्तों मेरे से नहीं रहा जाता। हाँ, काम के मामले में मैं अब निगरानी करता हूँ, हर चीज़ पर नज़र रखता हूँ, एतबार नहीं करता। जितना भी वर्कर भले वो अपनी जाँफशानी से काम कर रहा है, लेकिन उस चीज़ की निगरानी रखना अब मैं अपने आप पर फ़र्ज़ समझता हूँ। आता हूँ, घोड़ियों की साफ़ सफाई, दाना, खाना, पानी कितना मिल रहा है, रात को किस वक्त तक चारा मिल रहा है, किस वक्त तक जानवर खाते हैं, हर चीज़ को मैं देखता हूँ। उसके अलावा काम के कभी किसी को कहा नहीं हारेगा, अपनी ज़िम्मेदारी से माशाल्लाह ज़बरदस्त काम करता है। जहाँ पर कमी कोताही हो वो मैंने बस वहाँ पर रोक टोक भी करता हूँ, ठीक है। तो रियाज भाई और बोला भाई को इनाम देते हैं जी, रिवार्ड देते हैं। रियाज भाई ने अपनी जान से बढ़कर काम किया है दोस्तों, घोड़ियाँ, माल मवेशी सब कुछ संभाला। बोला भाई ने उनकी बेहतरीन मदद की, अपनी फसल भी संभाली, उनकी मदद भी की। तो बोला भाई दोनों एक मुश्किल वक्त में साथ दे तो उससे बेहतरीन दोस्त नहीं होता। सुल्तान और मस्ताना भी बाहर आने वाले हैं और उनके लिए तल्ला जो उनकी खुरानियों में आ गया। सुल्तान और मस्ताने को बाहर लेकर आने लगे हैं दोस्तों। और यहाँ पर भी देखें सफाई जो है वो डन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इनको दोनों को बाहर बांधने का टाइम हो गया, इनकी खुरानियों के अंदर चारा आ चुका है, इनको दोनों को बांधते हैं। बांध माशाल्लाह। अब सुल्तान जो है वो मस्ताना जितना लगने लग गया दोस्तों, मस्ताना से बड़ा ही माशाल्लाह लगता है। नहीं, दोनों को पिछाड़ी लगाते हैं। नया बकरा जो है ये इनके आगे भी खुरानी में चारा आ चुका है, खाने में मसरूफ़ हो। चारे के ऊपर हम चोकर लगा देते हैं। सुल्तान दोनों को ही पिछाड़ी लग गई है। मस्ताना की पिछाड़ी थोड़ी जी ढीली कर दे, थोड़ी जी होंगी। गल सुनो, हुण बंदा आ गया अपने को, बोलिया हुण तू अपने घर सांभ, ठीक है, ते वाई सांभ, ठीक है। बंदा आ गया, हुण घर नूं संवार तू। घर तो मुराद है पूरा डेरा, हुण तेरा घर है, ठीक है। ते तू भी बेलिया हुण घोड़ियां नूं सांभ, ठीक है। ते कुत्तियां दी मकसद ध्यान रख। बाकी काम बेली को भी लै, उत्थे भी आप भी कर, रल मिल के मकसद है, ठीक है। काम होंदा रहे। औखे टाइम ते वेख अपना केडा मुश्किल ते यही समझ लै कि जान नूं मुश्किल होंदा है बंदे नूं बस एकदम तो। बाकी काम ते हो ही जाते हैं, औखे सौखे निबड़ ही जाते। कई बार थके भी हो सो, हिम्मत भी हारे हो सो, समझ गए, लेकिन फिर भी ठीक है। अज तकरीबन 20-22 दिन हो गए, मेरा ख्याल है 20 दिन हो गए। ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਸੋਹਣੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ। ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸੀ 2-4 ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਤੱਲਾ ਗਾਂ ਇਹ ਘੋੜੀ ਸਾਂਭਣਾ ਤੂੰ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਰਾਤ। ਇਹ ਘੋੜੀ ਸਾਂਭਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ एक शान वाला काम है। दूसरा है कि घोड़ी सामना ये माल तो ज़्यादा आसान है, बस इनू बंदा थोड़ा जा समझे
ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਫਰਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘੋੜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੱਠੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਾਮ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਹੀ ਹੈ? ਓਏ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਘੋੜਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਬੜਾ ਪਤਾ ਰਿਆਜ਼ ਬੰਦੇ ਆ 2 ਨੋਟ ਚੁੱਕ ਇਹਦੇ ਚੋਂ, ਇਹ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇਰਾ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਇਹ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇਰਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਆ ਰਿਆਜ਼ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਧਾਰੇ ਦੇਣੇ, ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਆ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇਰੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਏਡਾ ਗੰਦ ਚਾਵਨਾ ਬਾਕੀ ਮਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਖਾਧੀ ਸਮਝ ਗਿਆ? ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਕਸਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਡੇਰਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਮਰਾ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਵੜਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਈ ਹੁਣ ਕਮਰਾ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਤੰਦੂਰ ਲਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸੀ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲੱਗ ਜਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਬਾਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਲਿਆਇਆ, ਇਹ ਬਾਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਲਿਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲने। कबूतरों को थोड़ी देर के लिए उड़ाते निकल जाएंगे। हाँ कबूतर सारे उड़ गए, मज़े का माहौल बन जाएगा। गर्मी अब महसूस हो रही है, सारा दिन गर्मी नहीं थी, हवा चल रही थी, अब हवा जो है वो बिल्कुल रुक गई है बोला भाई। और उनकी फैमिली जो है वो लिपाई कर रहे हैं तंदूर की। अब यकीन कर लें मेरा दिल से दिल खुश हुआ, क्या ही ज़बरदस्त लिपाई की है बोला भाई की फैमिली ने। बोला भाई की फैमिली को हम कैमरे में नहीं दिखा सकते, हालांकि बोला भाई कहता कि तू मैनू क्यों खड़ा करना है, तू बना ला वीडियो। मैंने कहा नहीं, फैमिली को हम व्लॉग में कभी भी नहीं दिखा सकते, जब अपनी नहीं दिखाते तो फिर किसी की भी नहीं दिखा सकते। कबूतरों को उड़ाया तो कबूतर फ्लाइंग कर रहे हैं। मुझे तंदूर का इंतज़ार है, तंदूर की पहली रोटी पकाने का, अपने हाथों से ही पकाने की कोशिश करते हैं तंदूर। गिद्दड़ के डर की वजह से उड़ियाल का बच्चा और भेड़ इनकी आज़ादी बिल्कुल छिन गई है और इनकी ग्रोथ भी रुक गई है। अंदर बंद रहकर जितना मर्जी आप बकरियों को चारा दे लें, बकरी एक ऐसा जानवर है इसको टोरे फेरे के बगैर नहीं बनता। अब ये वाला हमारा पठोरा है, ये भी देखें कितना कमज़ोर हुआ बड़ा है। बकरी पाठ फिर भी बेहतर, वो 2 बकरे भी बेहतर है, लेकिन बकरा ये भी कमज़ोर है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तंदूर और इसकी लिपाई का काम जो है मुकम्मल हो गया और इसको कल हमने जलाकर बोला पूरा सेक के तैयार होया पे, लाल तो होया पे है ना, ठीक है। तो इस पर पहली रोटी पकाते हैं दोस्तों, अंदर आग जलाते हैं दोस्तों। खजूर की ये शाखें जो है ये इसके अंदर डालकर अभी तक तंदूर के अंदर था, सुबह बोला मैंने, सुबह भी जलाया। सोच रहा हूँ कि दोस्तों ये सारा एरिया जो है ये इसी तरह लिपाई कर दिया जाए ताकि दिखने में भी आप लोगों को मज़ा आए और मज़े की कुकिंग वैसे मुझे करनी नहीं आती, शौक़ है, लेकिन कई दफ़ा की भी है। स्टार्ट के अंदर काफ़ी कुकिंग की है मैंने, जब स्टार्ट के अंदर चैनल अपना बनाया था कई तरह के कंटेंट बनाने की कोशिश की, तो उसमें से एक कंटेंट कुकिंग वाला भी था, लेकिन मुझे कुकिंग करनी नहीं आती है। आग ज़्यादा होने की वजह से पसीना देखिए कितना ज़्यादा आ रहा है। देखें अभी जब हम घोड़ियाँ वो कर रहे हैं उस वक्त ये बंदा आया और इतनी जल्दी इसने पप्पू वेख बंदा होने आया ही आधा घंटा ही नहीं होया है बेली नू, तो स्पीड वेख इसकी। तो ये है नया वर्कर दोस्तों जो हमने रखा है जी, और घास काटने का एक्सपर्ट बंदा है। पप्पू इनू वेख के मैं हैरान होंदा सा कि भी घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे च ना पूरी रेहड़ी भर के किवें लै जाना है। कितनी देर च रेहड़ी भरदा हुंदा सी? 2-2.5 घंटे च पूरी रेहड़ी भर लैंदा सी। तो एक्सपर्ट बंदा दोस्तों, इसको मैं देखकर हैरान होता था। अभी हमारे पास आज पहला दिन है जी जवान का, तो पहला दिन पहला काम, ठीक है। तो देखें जी जाते बाज की तरह फिर हैं फरीद भाई का
छोटा भाई है, बोलेगा भी रिश्तेदार है। तो आज से ये हमारे पास ही रहेंगे। 1 महीना चेक करते हैं जवान को, ये हमें चेक कर लेगा, हम इसको चेक कर लेंगे। उसके बाद के मामलात जो है वो बाद में तय करेंगे। ठीक है जवाना, 1 महीना तू सानू वेख लै, असी तेनू वेख लैने हैं, फिर लगे फिरांगे। ना की तेरा? अजमल। अजमल नाम है। अजमल भाई, बोला भाई, रियाज भाई, आज से ये एक टीम बन गए, टीम बनकर काम करेंगे। और घोड़ों का एक्सपर्ट वर्कर हमारे दोस्त शाहजेब लखवेरा भाई, उन्होंने बेचारों ने बहुत चक्कर काटे उस बंदे के पीछे। वो बंदा उनको बार बार गेड़ा देता रहा, आज चला जाऊंगा, कल चला जाऊंगा, 2 दिन की तैयारी। तो उसके बाद 2 वर्करों ने ऐसा किया। पहले एक और वर्कर आने वाला था, उसने कहा कि मुझे बस कपड़े धो लेने दो, मैं कल चला जाऊंगा। तो उसके बाद नंबर ही ना उठाया। फिर उसके बाद एक और वर्कर से बात हुई, वो भी मेरा ख्याल है को चक्कर ही दे रहे हैं। 2-3 दिन हो गए। शाहजेब भाई को मैंने बोला नहीं, लेकिन शाहजेब लखवेरा भाई हमारी रेगुलर वीडियो देखते हैं, उनको भी पता है, मैंने इसीलिए शर्मिंदा होते ही उनको मैसेज नहीं किया कि वो शर्मिंदा होंगे। ठीक है, खैर उन्होंने काफ़ी एफर्ट की। शाहजेब लखवेरा भाई, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। चलें, वो वर्कर भाग गया। कोई और वर्कर अगर घोड़ों का एक्सपर्ट का आपको 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में या आजकल में मिले तो आप हमें ज़रूर ढूंढ दीजिएगा जी। की करदा पे इत्थे बैठा, मेरे बगैर तेरा जी नहीं लगता है? मेरे मगर मगर क्यों आ जाना है? जी नहीं लगता तेरा? जहाँ अभी मैं जाऊँ मेरे पास आकर और मासूमियत से बैठा रहेगा, वेखता रहेगा मैनू कि भी की करता पे, काम सीखता पे मेरा। कैमरा मेरा चला ले से, मोबाइल चला ले से, मेरी वीडियो बना दे से, सीख के फिर बना देगा। सीख ले पहले, फिर बना दिया करेगा। हैं? बड़ा मासूम और बड़ा ही शरारती बच्चा है, लेकिन अब काफ़ी इसकी शरारतें कम हो गई। बोला भाई कहते मेरे बच्चे इतने आगे संवर गए ने। ठीक है, यहाँ पर ये है कि वहाँ पर बोला भाई यहाँ पर होते थे, बच्चों को कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता था। तो यहाँ पर प्यार भी मिलता है, रोक टोक भी मिलती है, बड़े भी हैं, तो बच्चा निगरानी में रहता है तो तब ही संवरता है। और वैसे बड़ा ही समझदार, बड़ा ही प्यार करने वाला बच्चा है। बस थोड़ा सा शरारती है। बच्चे सारे ही शरारती होते हैं, मेरे खुद के बच्चे बड़े ही शरारती हैं। तो बच्चों को थोड़ी सी निगरानी हो और प्यार मोहब्बत से समझाया जाए तो समझ जाते हैं। ये हाल है ना? हाँ, पंड पूरी हो गई है। जवान ने थोड़ी ही देर में हमारे खड़े खड़े ही पंड पूरी बना ली है। तो लेकर ये चलते हैं जी। ये तकरीबन आधे घंटे के अंदर इतनी बड़ी तकड़ी पंड बनाई है जवान ने। पहले आटा गूंदा जा चुका है और तंदूर में पहली रोटी लगाई है। पहली रोटी, फर्स्ट रोटी जी। ये लें जी, 2 रोटियां लग चुकी हैं दोस्तों। ये भी माशाल्लाह देखें, इसमें तकरीबन 4 रोटियां लग चुकी हैं और 5 रोटियां, 6 रोटियां इजीली लग सकती हैं। ये लें जी, 2 नहीं, बस 2 बढ़िया ने। 2 रोटियां लग गई हैं दोस्तों, ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म रोटी जी। तंदूर की रोटी, कड़ी का सालन, खाना खाते हैं जी। ये चिकनी मट्ठी रह गई है, इसकी बाकी की लिपाई जो है वो सुबह करेंगे जी। तो बड़ी ही खूबसूरत लिपाई हुई है। और यकीन कर लें, तंदूर की, घर के तंदूर की रोटी खाई, मज़ा ही बखरा है। और गांव के लोग ये आदी ही होते हैं। बोला भाई कहने लगे कि जदों दे आए हैं अज रोटी रज के खाधी। मैं क्या क्यों? मैं समझा पता नहीं क्यों कह रहे हो। कहता असी तंदूर दी, असी चूल्हे की रोटी जी तवी की खान दे थल्ले ही नहीं उतरती। तो बाकी गांव के लोग आदी होते हैं। जवान देखें, जो तल्ला लेकर आया वो घोड़ियों के आगे, माल मवेशियों के आगे डाल दिया। ओए माल दे अगे की पट्ठे बना रखे ने? हैं? हाँ बस चलो सही है। हाँ, इन्हों का भी पावी है। फिर इन्हों चो अंदर वाला चुकवा के बाहर सुटा खा। इसका माल की चुवाई का टाइम हो गया। सबसे पहले गाय की चुवाई करने लगे, बल्कि इधर से इन्हों प्या दिता दूध। इसका भी दूध अभी रहता है। रज लेंदा ना? नहीं, एक थन च दुध वाधू है माशाल्लाह। पर चलो ये रजदा रहे, जो रब नूं मंजूर बेरी हो। साड़ू के हमने कई इलाज कर लिए, लेकिन थन इसका नहीं खुल सकता। जिससे भी पूछा वही कहता कि नहीं खुल सकता। कई डॉक्टरों से भी रब्ता किया, थन खुल जाते हैं, आर्जी तौर पर खुलते हैं, लेकिन ये एक मुस्तकिल मर्ज़ ही है। तो खैर हमारा बच्चा इंशाअल्लाह ज़बरदस्त ये पल जाएगा। ये पलने के बाद बच्चा टाल कर गाय को हम जिस भी रेट पर जाएगी, जाहिर सी बात है इसको सेल कर देंगे। नहीं आज तेन किमें अकल आ गई है?
ਹੈ ਅੱਜ ਲਾਮਾ ਲਾ ਹੀ ਦੇ ਆ ਲਾਮੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਆ, ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਪਰੇਅ ਹੋਈ ਏ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਫਟਦੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਕਾਸ਼ਾ ਕੋ ਨਿਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। अरे इतना ही पहनती हाँ, भाई पासे में आया हूँ, मुझे दूर से ही पता चल गया कि स्प्रे हो रही है और यकीन करें बहुत स्मेल आ रही है। फरीद कहता कि तू आखना इस करके मैं कपड़ा लिया। मैं कहा तू मेरे आखे थे नहीं अपनी डर के लिया। देखिए स्प्रे आज वाली काफ़ी ज़्यादा सख्त स्प्रे है। ये ले आज स्प्रे का प्रेशर देखें, ये स्प्रे वाला 2 एकड़ की स्प्रे मुकम्मल हो गई है। तो दिन ग्रुप होने वाला व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।